कहानी है एक किले की। किला जो समंदर के बीचों बीच एक टापू पर बना था, जिसे मछुआरों ने बसाया था और बाद में अफ्रीका से आए गुलामों की रियासत बन गया, जिसे जीतने की कई बार कोशिश की गई हो, लेकिन कोई इस किले को जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस किले को जीतने में नाकामयाब रहे। बात हो रही है रायगढ़ के पास अरबियन सागर में बने मरुड जंजीरा किले की। कैसे बना किला? मुंबई से 165 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र रायगढ़ जिले का एक तटीय इलाका है मुरुड। मुरुड के पास अरबियन सागर में बना यह जंजीरा किला, इसे मुरुड जंजीरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाम कैसे पड़ा? दरअसल अरबी भाषा में आइलैंड को जजीरा कहते हैं। इस जजीरे से बना जंजीरा किला बनाया किसने? किले की कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। जंजीरा तब एक सिर्फ आइलैंड हुआ करता था और अहमदनगर की निजाम शाही के कंट्रोल में आता था। कोली समुदाय से आने वाला राजाराम राव पाटिल अहमदनगर की नेवी में एडमिरल हुआ करते थे। अहमदनगर की निजाम ने उन्हें जंजीरा आइलैंड पर एक फोर्ट बनाने की इजाज़त दे दी। दरअसल ये इलाका तब ट्रेड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। मैप में देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि दमन, भुरुच, मैंगलोर ये सारे बंदरगाह जंजीरा के आसपास ही पड़ते थे। दूसरा, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से भारत के बीच ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण पोर्ट था। इसके चलते राजाराम राव पाटिल ने जंजीरा पर एक लकड़ी का हल्का फुल्का निर्माण करवाया और इसे किले की शक्ल दे दी। किला बनते ही रामराव पाटिल को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने निजाम के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। पाटिल को सबक सिखाने और किले पर दोबारा कब्जा जमाने के मकसद से निजाम ने पिरीम खान नाम के एक आर्मी जनरल को भेजा। उसके बाद पिरीम खान ने चाल चली और राजा रामराव पाटिल को बताया, मैं एक व्यापारी हूँ, मसालों का व्यापार करने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा राव पाटिल ने उसको अंदर आने की अनुमति दे दी और शाम होते ही पिरीम खान ने खाने में जहर मिलाकर सबको मार दिया और राजाराम पाटिल को भी खत्म कर दिया। उसके बाद पिरीम खान ने यहाँ अपना राज्य बना लिया और यह किला इतना मजबूत और अजेय था कि पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, आदिल शाह, मराठे कोई भी इसे जीत नहीं पाया। सन 1617 से 1947 तक यह किला लगभग 330 साल तक यह अजय ही रहा। कहते हैं इस किले की रक्षा में कुल 514 तोपें तैनात रहती थी। इसमें से कलाल बांगड़ी, लांडा कासम चावरी नाम की तोपें आज भी मौजूद है। कलाल बांगड़ी तो इतना दूर तक वार कर सकती थी कि उसकी रेंज 6 किलोमीटर दूर तक रहती थी। मगर सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े समुद्र में एक मीठे पानी के 2 तालाब इस किले में पाए जाते हैं। मरुड जंजीरा। करीम खान 12 साल तक इस किले में राज किया और सन 1548 में उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद निजाम ने यह किला सिद्दी के हाथ में सौंप दिया और उसी ने यह किला फिर से बनवाया जिसे हम आज देखते हैं। सन 1600 में अकबर ने अहमदनगर जीता, लेकिन मलिक अंबर ने निजाम शाही से काफ़ी प्रदेश अकबर फिर से जीत लिया। मलिक अंबर का काल सन 1546 से 1626 के बीच का है। सन 1618 में सिद्दी सुरल निजाम से जंजीरा की जहांगीर की सरहद के लिए आया। उसने खुद जंजीरा रियासत का पहला नवाब घोषित किया। मुगलों की भी इस किले पे नज़र थी। उन्होंने सन 1636 में निजाम को हराकर उसका प्रदेश आदिल शाही के सुपुर्द कर दिया। जंजीरा के सिद्दी का प्रमुख औरंगजेब ने वजीर की आबादी दे दी।
वजीर सिद्दी अंबर का सन 1646 में निधन हुआ और उसके स्थान पर सिद्दी का यूसुफ और 1655 में वजीर फतेह खान हुआ। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार जंजीरा पर कब्जा करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी और 1670 में फिर से एक बार जंजीरा पर कब्जा बोल दिया और मुहिम निकाली। चारों तरफ से जंजीरा पर जमीनी और समुद्र रास्ते से बंद कर सिद्दी को बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन किला जीतने ही वाला था, लेकिन सभी रास्तों से बंद करके किला जीतने ही वाला था। लेकिन तभी मुगलों ने स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर हमला बोल दिया था। इधर स्वराज पर हमला मतलब खतरा था, स्वराज्य को खतरा था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को वो मुहिम अधूरी छोड़नी पड़ी। इसलिए जंजीरा आज भी इसे कोई जीत नहीं पाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।